get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन बताएं। वायु परागित पुष्पों में क्या क्या अनुकूलन होते हैं, मतलब उसकी क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले वायु परागित पुष्प जो होते हैं वो आपने देखा होगा कि उनके जो पार्ट जो ऊपर होता है वो नर ऊपर होता है और मादा क्या होते हैं, नीचे के साइड होते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर वायु परागित पुष्प है, तो वायु में उड़ने वाले होंगे। तो वायु परागित पुष्प के पुष्प रंगहीन होते हैं और गंधहीन होते हैं, क्योंकि उसमें रंग और गंध का कोई वर्क नहीं है। क्योंकि रंग और गंध किसके लिए होता है, कीटों के लिए होता है। किसके लिए होता है, कीटों के लिए। और कीटों को बुलाना ही नहीं है उनको, तो ये रंग भी नहीं होगा, इनमें गंध भी नहीं होगा। दूसरा नंबर, इनमें मकरंद भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर इसका है कि इसके परागकण छोटे होते हैं, हल्के, चिकने और अनगिनत होते हैं। ये सभी टॉपिक में ध्यान दीजिएगा। छोटे छोटे क्यों होते हैं, क्योंकि हवा में उड़ सके। हल्के इसीलिए होते हैं हवा में उड़ सके। चिकने चिकने क्या हो सकता है भाई, जब उड़ रहे हैं तो इधर इधर जाकर के फिसल सके, टकरा करके। और लास्ट नंबर अनगिनत, इनकी संख्या लिमिट नहीं होती है। क्यों, अब ये उड़ रहे हैं, उड़ते उड़ते नीचे भी गिर सकते हैं या किसी मादा पुष्प पे जा भी सकते हैं वर्तिकाग्र पर। तो इनको ले जाने का कोई साधन नहीं है, हवा द्वारा उड़ के जा रहे हैं, इसीलिए इनकी संख्या क्या होती है, अनगिनत होती है। और इनके मादा पुष्पों में वर्तिकाग्र जो होते हैं वो बाहर की तरफ निकले होते हैं। जैसे आपने देखा होगा मक्का में जो ये बाल जो ऊपर ये निकला होता है, फुंदना जिसको कहा जाता है, ये क्या होता है, बाहर की तरफ निकला होता है। और आपने एक ध्यान दिया होगा, जितना फुंदना होगा उतना ही अंदर से जा करके बीज होगा। मतलब जितना फुंदना हर एक बीज के पास वो निकला होता है, ये इसका वर्तिकाग्र होता है। ये इसका क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। ये बाहर की तरफ निकला होता है। और इसका जो नर पुष्प होता है वो ऊपर होता है। जैसे चित्र में देख रहे हैं, ये नर पुष्प ऊपर है, ये अपने परागकणों को उड़ा दिया। उड़ने के बाद से नीचे देख रहे हैं फुंदना है, नीचे आके गिर रहा है। जरूरी नहीं कि इसी का गिरे, किसी और वाले का ये आके गिरे। जितना इस पर गिरेगा उतना ही ज्यादा ये क्या होगा, बीज बनाएगा। देखा होगा आपने कि अगर हवा चला और ये गिर गया नीचे, मक्का नीचे जब गिर जाता है तो उसमें कोई दाना नहीं आता है। कारण क्या है, जब मक्का का ऊपर नर वाला पुष्प अगर नीचे गिर गया, जब ये वाला पार्ट नीचे आ गया तो ये उड़ेगा कैसे, परागकण। जब परागकण उड़ेगा नहीं तो निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी, जिसके कारण उसमें कोई दाने नहीं लगते हैं। तो वायु परागित पुष्प का अनुकूलन कंप्लीट हुआ। रंगहीन, गंधहीन, मकरंद नहीं पाया जाता है, छोटे हल्के चिकने होते हैं, अनगिनत होते हैं। और मादा पुष्प बाहर की तरफ, वर्तिकाग्र उनका बाहर की तरफ निकला होता है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।